हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीडी एकेडमी में। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का जो आज एग्जाम हुआ है केमिस्ट्री का, तो इसके आज आंसर की को देखने वाले हैं। आपका कोई भी सेट है तो आप इस सेट से कोई भी सेट का आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक अधिशोषण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भौतिक अधिशोषण। दूसरा प्रश्न है हमारा कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे गैंग कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगलन विधि से धातु के ऑक्साइड में अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। 3 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 4 नंबर का है लुटेशियम है, क्या है ये? लुटेशियम क्या है? एक लैंथेनाइट है। क्या है? एक लैंथेनाइट है। तो 4 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है कि 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 21 से 30 नंबर के। कितना? 21 से 30 नंबर का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहते हैं, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का हो जाएगा सी, है ना? वेन आर्केल कहा जाता है? वेन आर्केल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? तो 7 नंबर का हो जाएगा डी। 7 नंबर का हो जाएगा डी, फेरस, है ना? जो आयरन होता है वो। 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है ना? अनुचुंबकीय। तो 8 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, है ना? ClO2। 9 नंबर का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबक है? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, है ना? Sc3+। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है कि कॉपर Z29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात किया जाए तो ये हो जाएगा बी नंबर का, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 11 नंबर का लैंथेनोइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 11 नंबर का हो जाएगा ए, है ना? ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CuF2। क्या हो जाएगा? CuF2। 13 नंबर का प्रश्न है K4FeCN होल ट्वाइस 6 में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था है ना? तो 13 नंबर का हो जाएगा ए, है ना? +2। जटिल आयन, है ना, में जटिल आयन डैश में CO प्रभावी परमाणु संख्या है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 36। क्या हो जाएगा इसका? 36। 15 नंबर का हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर का प्रश्न है अमोनिया को सुखाया जा सकता है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, है ना? CaO द्वारा। किसके द्वारा? CaO द्वारा। इसका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल क्षार है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, NH3। क्या हो जाएगा? डी, NH3। 18 नंबर का प्रश्न है SO3 में S का संकरण होता है। क्या होता है? S का संकरण होता है। तो इसमें 18 नंबर का आंसर हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता है। नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी है? उच्चतम, सबसे हाईएस्ट। 19 नंबर का हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा? सी, 4 है ना? 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुनिमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का बी, है ना? क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित सेल द्वारा विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो बल का मान कितना होता है? यहाँ पर एक सेल दिखाया गया है, इसका बल का मान पूछ रहा है। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, 0.32 वोल्ट। 23 नंबर का प्रश्न है विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है, कितनी होती है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नंबर में कंफ्यूजन है कि अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना? 25 नंबर का आंसर भी कंफ्यूजन में है, इसका आंसर भी आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का परासरणीय दाब असामान्य होता है? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा? बी, साधारण लवण। कितना हो जाएगा? साधारण लवण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। 27 नंबर का प्रश्न है कि वह विलयन जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, है ना? अनादर्श विलयन। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है कि सम परासरीय
विलियन का बराबर होता है। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, परासरणी दाब। कितना हो जाएगा? परासरणीय दाब हो जाएगा 28 नंबर का। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न कहता है कि जटिल आयन, है ना, एक आयन दिया हुआ है की आकृति होती है, इसकी आकृति किस तरह की होती है? तो बी नंबर हो जाएगा चतुर्फलकीय। कितना होता है? चतुर्फलकीय होता है। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखें। जटिल यौगिक, एक यौगिक दिया है, इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा, है ना, ए नंबर हो जाएगा, है ना, हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखें। 31 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन लिंकेज समानव्यता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, NH3, है ना, ये प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए आगे आगे देखें। 32 नंबर का प्रश्न है, प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं? तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, है ना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन, है ना, क्लोरल है ना, तो क्लोरल कौन सा है? 33 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, है ना, CCl3CHO। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 34 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका शून्य, है ना, द्विध्रुवीय आघूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर का बी नंबर, CCl4। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है 35 नंबर में, है ना, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया जिसका IUPAC नाम पूछ रहा है, तो 35 नंबर में हो जाएगा बी, है ना, 2-chloro-3 मेथिल ब्यूटेन। 36 नंबर में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन, है ना, एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, CH3CHO। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है ना, अगला प्रश्न है, विनेगर में उपस्थित रहता है, विनेगर में क्या उपस्थित रहता है? विनेगर में उपस्थित रहता है सी, है ना, 6 से लेकर 10% तक एसिटिक अम्ल प्रेजेंट रहता है। क्या प्रश्न है हमारा कि इसका IUPAC नाम पूछ रहा है, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? एथिल एथेनाइट हो जाएगा। क्या होगा? एथिल एथेनाइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है कि एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एमीन का सामान्य सूत्र का बात किया जाए तो ये हो जाएगा CnH2n+3 एंड N, है ना। निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिक्रमक है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर का ए हो जाएगा, बेंजीन, है ना, सल्फोनाइड क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है ना, ये है एक स्ट्रक्चर दिया गया और ये पूछ रहा है ये क्या है, तो ये होगा 41 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, प्राइमरी अमीन है। ये किसका स्ट्रक्चर है? प्राइमरी अमीन का स्ट्रक्चर है। वसा और तेल का स्रोत है, इसका स्रोत कौन सा है? 42 नंबर में, इनमें से सभी, ये सब क्या है? वसा का स्रोत है। 43 नंबर का आंसर, 43 नंबर का हम आंसर बताते हैं, इसमें कुछ क्लियर नहीं नजर आ रहा है, जिसी कारण इसका आंसर बताना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 43 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है कि तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? तो ये 44 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी, तो दो कोटि की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न को हम इंग्लिश में देख लेते हैं, क्या है? द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन, है ना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। 45 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? 2 या 3 हो जाएगा। तो आप मिला सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 या 3 हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक इतना है तो अभिक्रिया की कोटि होगी, तो इसका अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? N+1 हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? N+1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के स्कंदन निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, K3FeCN का होल ट्वाइस 6। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाइसी कारक है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ए, साबुन। क्या हो जाएगा? ए, साबुन हो जाएगा। तो 49 नंबर का है, हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो 49 नंबर का हो जाएगा बी, Fe+MO। अगला प्रश्न है 50 नंबर, जल में विलय विटामिन है? 50 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा डी, विटामिन बी। ठीक है,